नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम झारखंड के मध्यकालीन इतिहास का रिवीजन करेंगे और वो भी क्वेश्चन के माध्यम से। हम लोगों ने जितने भी चीजें पढ़ी हैं मध्यकालीन झारखंड के बारे में, हम लोगों ने उसे दो पार्ट में बांट के पढ़ा था। एक पार्ट था सल्तनतकालीन झारखंड और दूसरा था मुगलकालीन झारखंड। तो जो चीज हम लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन भी जरूरी है, ताकि जो चीजें हमने जानी है वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इसका जो मैंने माध्यम लिया है वो मैंने क्वेश्चन आंसर के रूप में लिया है, जो कि एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, बख्तियार खिलजी बंगाल विजय अभियान के दौरान कब झारखंड से होकर गुजरा। बख्तियार खिलजी जब बंगाल विजय अभियान के दौरान झारखंड में आया था तो कब आया था? तो ये आया था वो 13वीं सदी में। बख्तियार खिलजी 13वीं सदी में झारखंड से होकर गुजरा था बंगाल विजय के लिए। बख्तियार खिलजी ने झारखंड के रास्ते से बंगाल के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? बख्तियार खिलजी ने रास्ते के रूप में यूज किया था झारखंड के, और बंगाल के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो ये किया था नादिया क्षेत्र पर। नादिया आक्रमण के समय नादिया का शासक कौन था? आक्रमण के समय जो नादिया के शासक थे वो थे सेन वंश के लक्ष्मण सेन। सेन वंश के लक्ष्मण सेन थे नादिया के शासक जब बख्तियार खिलजी ने वहां पे आक्रमण किया था उस समय। गुलाम वंश के शासनकाल के समय झारखंड में नागवंशी शासक कौन थे? गुलाम वंश का जब शुरुआत होता है तो उस समय नागवंशी शासक यहाँ पे कौन थे? तो वो थे हरिकर्ण। जब उनका पदार्पण होता है हमारे झारखंड में उस समय, तो वो जो नागवंशी शासक थे उनका नाम था हरिकर्ण। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को और कब छोटा नागपुर क्षेत्र पर आक्रमण करने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को और कब भेजा था? तो इनके सेनापति थे छज्जू मलिक, और कब भेजा था? तो 1310 ईस्वी में भेजा था छोटा नागपुर क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति कौन थे? और झारखंड आक्रमण के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र तक वो आ पहुंचे थे? मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति कौन थे? तो ये थे मलिक बयान। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति, और वे कहां तक आ पहुंचे थे झारखंड में आक्रमण के दौरान? तो ये हजारीबाग के चाय चपा या कहीं कहीं चाय चंबर भी दिया रहता है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। चाय चपा या चाय चंबर तक आ पहुंचे थे मलिक बयान। फिरोज शाह तुगलक के समय नागवंशी शासक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक के समय नागवंशी शासक कौन थे? तो ये थे शिवदास कर्म। फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के सतगावा को अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली सल्तनत के किस वंश का झारखंड में कोई हस्तक्षेप नहीं रहा? ये मैंने क्लास के दौरान बताया था कि दिल्ली सल्तनत के जो सैयद वंश के शासक थे उनका झारखंड में किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहा था। एक वंश ऐसा था जिसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहा हमारे झारखंड में, सैयद वंश। लोधी वंश के समकालीन नागवंशी शासक कौन थे? तो लोधी वंश के समकालीन जो नागवंशी शासक थे वे थे प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। ये 3 शासक थे जो लोधी वंश के समकालीन थे। लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के किस वंश के शासक ने झारखंड पर आक्रमण किया? लोधी वंश ने डायरेक्टली तो आक्रमण झारखंड पे नहीं किया था, लेकिन उनके जो समकालीन थे उड़ीसा के गजपति वंश के शासक, उन्होंने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया था। गजपति वंश के शासक थे, उड़ीसा के गजपति वंश के शासक थे जिन्होंने लोधी वंश के समय में झारखंड पर आक्रमण किया था। गजपति वंश के किस शासक ने झारखंड पर आक्रमण किया था? गजपति के किस शासक ने झारखंड पर आक्रमण किया था? तो ये थे कपिलेंद्र गजपति। गजपति वंश के शासक थे कपिलेंद्र गजपति। तमाड़ विद्रोह में प्रतापकर्ण की सहायता किसने की थी? तमाड़ विद्रोह में तो वो थे खैरागढ़ के खरवार राजा वागदेव ने तमाड़ विद्रोह में
प्रतापकर्ण की सहायता की थी खैरागढ़ के खरवार राजा बागदेव ने। प्रतापकर्ण ने बागदेव को कहाँ का राजा घोषित किया? बागदेव ने जब प्रतापकर्ण की सहायता की और उसे विजय हासिल कराई तो प्रतापकर्ण ने बागदेव को कर्णपुरा का राजा घोषित किया था, कर्णपुरा का। झारखंड का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? तो हम लोग जान रहे हैं झारखंड का हल्दी घाटी जो है वो कोराम्बे को कहा जाता है। कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। झारखंड का हल्दी घाटी विद्रोह किसके बीच हुआ था? तो झारखंड का जो हल्दी घाटी विद्रोह है ये हुआ था नागवंशी शासक छत्रकर्ण तथा रक्सेल शासक के बीच में। छत्रकर्ण और रक्सेल शासक के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का विद्रोह। झारखंड में वैष्णव मत प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चैतन्य महाप्रभु को। संत वैष्णव मत के जो संत थे चैतन्य, उनको दिया जाता है वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय झारखंड में। संत चैतन्य ने मथुरा जाने के क्रम में झारखंड के किस स्थान पर निवास किया था? तो ये निवास किया था इन्होंने कोराम्बे में वे ठहरे थे। जब वो मथुरा जा रहे थे उस समय चैतन्य महाप्रभु जो है वो कोराम्बे में ठहरे थे। संथाल क्षेत्र के तेलियागढ़ी दुर्ग का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो तेलियागढ़ी का जो प्रथम उल्लेख है वो मिलता है चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य चरितामृत में मिलता है तेलियागढ़ी दुर्ग का प्रथम उल्लेख। चैतन्य चरितामृत की रचनाकार कौन है? ये जो चैतन्य चरितामृत है उसके रचनाकार कौन है? तो ये हैं कृष्णदास कविराज। कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत के रचनाकार हैं। झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? तो आपको याद होगा मैंने इसे क्लास में बताया था, ये थे आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। बाबर और हुमायूं के शासन काल में झारखंड किसका आश्रय स्थल था? तो बाबर और हुमायूं का तो कोई हस्तक्षेप झारखंड में नहीं हुआ था, लेकिन उस समय जो झारखंड था वो आश्रय स्थल बना हुआ था। किसका बना हुआ था? तो ये बना हुआ था मुगल विरोधी अफगानों का। मुगल विरोधी जो अफगान थे उनका आश्रय स्थल बना हुआ था झारखंड। शेरशाह ने अपने किस सेनापति को चेरो वंश के शासक महारथ चेरो का दमन करने के लिए भेजा था? तो ये थे ख्वास खां। शेरशाह ने ख्वास खां को महारथ चेरो का दमन करने के लिए भेजा था। ख्वास खां ने किसके सहयोग से तथा कब महारथ चेरो को पराजित किया? ख्वास खां ने किसके सहयोग से और कब महारथ चेरो को पराजित किया था? तो ये किया था दरिया खां के सहयोग से और 1538 ईस्वी में महारथ चेरो को इसने पराजित किया था। तारीखे शेरशाही के लेखक कौन थे? तो ये थे अहमद यादगार। पलामू पर शेरशाह के आक्रमण का एक और उद्देश्य क्या था? तो पलामू पर शेरशाह के एक तो उद्देश्य था महारथ चेरो को पराजित करना, और दूसरा एक और उद्देश्य था, वो था श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी को प्राप्त करना। अकबर के समय में प्रमुख मुगल विरोधी अफगान कौन थे? तो अकबर के समय में जो प्रमुख मुगल विरोधी अफगान थे वे थे गाजी एवं हाजी बंधु जुनैद तथा बयाजिद। गाजी एवं हाजी बंधु जुनैद तथा बयाजिद। अकबर के शासन काल में नागवंशी राजा कौन थे? तो अकबर के शासन काल में जो नागवंशी राजा थे वे थे मधुकरण शाह। टकरोई युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जो टकरोई का युद्ध था वो हुआ था मुगल सेना और जुनैद करानी के बीच में। मुगल सेना के तरफ से अब्दुल रहीम खान खाना और जुनैद करानी के बीच टकरोई का युद्ध हुआ था। उड़ीसा अभियान में झारखंड के किस नागवंशी राजा ने साथ दिया था? तो ये थे मधुकरण शाह, जिसने उड़ीसा के अभियान में मुगलों का साथ दिया था। अकबर के सेनापति कौन थे? तो अकबर के सेनापति थे शहबाज खान ने नागवंश पर आक्रमण कब किया? तो शहबाज खान ने नागवंश पर आक्रमण किया था 1585 ईस्वी में।
1585 ईस्वी में। परा एवं तेलकुप्पी मंदिरों का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो परा एवं तेलकुप्पी मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था मानसिंह ने। अकबर के सेनापति मानसिंह ने करवाया था। मानसिंह ने झारखंड के किस क्षेत्र को बंगाल की राजधानी बनाया था? तो मानसिंह ने झारखंड के राजमहल क्षेत्र को बंगाल की राजधानी बनाया था। राजमहल क्षेत्र को कब बनाया था? तो 1592 ईस्वी में, 1592 ईस्वी में। मानसिंह के अंगरक्षक दल में सिंहभूम का कौन सा शासक शामिल हुआ और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो मानसिंह के अंगरक्षक दल में सिंहभूम के सिंह वंश के राजा रंजीत सिंह जो है वो अंगरक्षक दल में शामिल हुए थे और इसकी जानकारी हमें मिलती है आईने अकबरी से। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये मिलती है आईने अकबरी से। बिहार के सूबेदार मानसिंह ने पलामू से कितने हाथी लूटे थे? तो जब उन्होंने चेरों पे आक्रमण किया था और वहां उनको पराजित किया था तो वहां से उन्हें 54 हाथी हासिल हुए थे, जिसे उन्होंने मुगल दरबार अकबर के पास भेजा था। 54 हाथी। मानसिंह ने पलामू के किस राजा को हराया था? तो मानसिंह ने जिन्हें हराया था वे थे भगवत राय। कहीं कहीं उनका नाम रणपत राय भी दिया रहता है। तो आज हम लोगों ने अकबर तक के काल का रिवीजन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए पार्ट का भी रिवीजन क्वेश्चंस के माध्यम से ही करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।